उत्तराखंड सरकार का सिस्टम कितनी मजबूती से काम करता है, इसका अंदाजा तो सबको पहले से है। प्रदेश के बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करते रहते हैं। पहले तो मुश्किल से भर्तियां आती हैं और अगर आती हैं तो उनमें भी पेपर लीक जैसी धांधलियां सामने आ जाती हैं। और जब युवा उन धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग करता है तो उन पर लाठियां भांजी जाती हैं, मुकदमे करवाए जाते हैं। और ऐसे में भी अगर परीक्षा हो जाए तो उसके बाद उसके परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई परीक्षाएं आज भी परिणाम घोषित ना होने के चलते आज भी बेरोजगार युवा बस इंतजार ही कर रहे हैं। परीक्षा धांधलियों की सीबीआई जांच तो नहीं हो पाई, लेकिन उसकी मांग करने वाले बेरोजगार संघ को आखिरकार भारी बारिश के चलते अपना धरना जरूर स्थगित करना पड़ा, क्योंकि जहां वो धरना दे रहे थे वो स्थल धरना स्थल ना रहकर कभी भी नदी का रूप ले रही थी, जिससे वहां धरना देना बेहद मुश्किल हो गया था। हमारी सरकार इतनी व्यस्त रही कि 2 साल बीत जाने के बाद भी उनकी बात सुनना तो दूर, एक सही धरना स्थल भी नहीं दे पाई। इतना सब कम था कि अब दिन रात मेहनत करके नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के हक पर डाका डालने के लिए नया तरीका भी सामने आ गया है। पहले ही बेरोजगार युवा नौकरी ना मिलने के चलते परेशान हैं और अब नई खबर उत्तराखंड के लोगों के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए मुसीबत बनकर सामने आ गई है। उत्तराखंड में समूह के सरकारी नौकरियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने को लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग अफसरों की भर्ती से यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ। भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रमाण पत्रों की जांच में ऐसे 8 मामले सामने आए। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई गई जांच में 2 चयनित आवेदकों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी साबित हुए और कई की जांच अभी जारी है। सवाल ये उठता है कि जो उत्तराखंड का नागरिक होगा उसको फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत ही क्या है? वो आसानी से अपना प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी लोग इन फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा ले रहे हैं, या तो वो इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं या फिर कोई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला। उत्तराखंड में समूह की सरकारी नौकरियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। इस शर्त को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से आए कई लोग उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। प्रदेश में पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अफसरों के 1500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस दौरान विभाग को 8 चयनितों के खिलाफ उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायतें मिली हैं। विभाग ने जांच कराई तो सामने आया कि उक्त चयनितों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बिना मानक पूरा किए ही बना दिए गए हैं। ऐसे में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है कि जब मानक ही पूरे नहीं थे तो इसका प्रमाण पत्र जारी ही कैसे किया गया? ये हमारे सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आशंका है कि हाल के वर्षों में मैदानी तहसीलों से जारी हुए कई अन्य स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी फर्जी हो सकते हैं। ऐसे में अगर ये फर्जी स्थायी निवास से नौकरी पा जाते हैं तो ये सीधे सीधे इस प्रदेश के युवाओं के हक पर डाका है। इसकी भी क्या गारंटी है कि इससे पहले हुई परीक्षाओं में इस तरह के फर्जी दस्तावेज लगाकर कई युवा नौकरी नहीं पा गए होंगे? यह एक गंभीर सवाल है जिस पर प्रदेश सरकार को सोचने की जरूरत है। अगर ऐसे ही उत्तराखंड के युवाओं की जगह बाहर वाले नौकरी पाने में सफल हो जाएंगे तो यहाँ के युवा क्या करेंगे? स्थायी निवास के स्थान पर मूल निवास को लेकर प्रदेश में पहले ही आवाज उठ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण इस तरह की कमियां सामने आना ही है। अगर इसको लेकर कोई ठोस नियम होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं। सरकार ने मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना इतना आसान किया हुआ है कि मात्र कुछ साल प्रदेश में रहने वाला यहाँ का निवासी अपने आप बन जाता है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत 20 नवंबर 2001 में दिए गए प्रावधानों के तहत उत्तराखंड में स्थान निवास प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।
इसके लिए राज्य में लगातार 15 साल का निवास दिखाना अनिवार्य है। इसलिए ही प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है। बेरोजगार युवा पहले ही परीक्षा धांधलियों को लेकर सरकार से नाराज चल रहा है। उनका एक बड़ा आंदोलन इसकी गवाही देता है। युवाओं का आक्रोश सरकार अच्छी तरह जानती है। बेरोजगारों के गुस्से का ही परिणाम है कि सरकार को एक नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा। हालांकि ये कानून कितना काम करेगा ये तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि इस देश के कई राज्यों में इस तरह के कानून हैं। बावजूद इसके परीक्षा धांधलियां रुक नहीं रही हैं और अब तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में ये नया तरीका जिसके जरिए इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है, अब तो ये भी सवाल उठता है कि कहीं पूर्व में तो इस तरह से कोई नौकरी नहीं पा गया। अगर ऐसे में कोई नौकरी पा लेता है तो निश्चित ही इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के सामने एक और खतरा पैदा हो रहा है, जिस पर गंभीर निर्णय सरकार को लेने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।